दुनिया भर में देखने वालों और सुनने वालों को ख़ावर सदीकी का सलाम। नाज़रीन, आगाज़ डिजिटल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हर गुज़रता दिन और हर गुज़रता लम्हा वस्तायत और जुल्म व जबर की नई दास्तान रकम कर रहा है। लेकिन यकजान दो कल्ब की मानिंद 14 जुमाती इत्तेहाद को राजनपुर में NA 193 के ज़िमनी इंतखाबात में बल्ले ने कुछ ऐसा फेंटा है कि अब शेर इमरान खान के सामने अपनी टांगों पे खड़े होने तक के काबिल नहीं रहा। लेकिन ढिठाई फिर भी ऐसी है कि जिद और अना की जंग में मुल्क को जितना भी नुकसान पहुंचे, इनके फरिश्तों तक को परवाह नहीं है। यही हुआ NA 193 के ज़िमनी इंतखाब में भी, जहां PTI के उम्मीदवार मोहसिन लगारी ने 92,000 से जायद वोट लेकर जीत का ताज अपने सर सजाकर नून लीग के उम्मीदवार को धूल चटा दी। नाजरीन, 2018 में जाफर लगारी मरहूम ने 81,000 वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी। लेकिन ज़िमनी इलेक्शन में रियासती मशीनरी, जुल्म जबर, वसाइल और इख्तियारात के इस्तेमाल के बावजूद अकेले मोहसिन लगारी ने 2018 की निस्बत ज्यादा वोट हासिल करके जीत अपने नाम कर ली। लेकिन ये PDM इत्तेहाद मिलकर भी मोहसिन लगारी की जीत को तोड़ ना सका। नाजरीन, राजनपुर एक पसमानदा, कम तालीम याफ्ता और औरतों के मामले में आज़ादी को ज्यादा पसंद नहीं करने वाला इलाका है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि वहां भी औरतें मर्दों के मामले में निस्बतन ज्यादा वोट कास्ट करने के लिए निकली। आप यूं सोचें कि एक देही, पसमानदा और कम तालीम याफ्ता इलाके में अवाम ने अपना फैसला कुछ यूं सुना दिया, तो आम इंतखाबात में ये 14 जुमाती इत्तेहाद इमरान खान का मुकाबला कैसे करेगा? बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि किस मुंह से करेगा। नाजरीन, जब भी PTI रियासती मशीनरी और वसाइल के मुकाबले में अपनी जीत को यकीनी बनाने में कामयाब हो जाती है, तो कहा यह जाता है कि ये सीट तो PTI की ही थी। अगर जीत ली तो कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन नाजरीन, ये बड़ी बात है, क्योंकि इसके अलावा भी हमारे पास सैकड़ों मिसालें ऐसी हैं जिसमें ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमत के उम्मीदवार को हराना कतई आसान नहीं था। हकायक का यही खौफ तो इन्हें इंतखाबात की तरफ आने नहीं देता। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब को FIA ने हिरासत में ले लिया। जो FIR सामने आई है उसके मुताबिक 153A और 505 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत दफात लगाई गई हैं। इनके मुताबिक मुल्क और इदारों के खिलाफ साजिश बोलकर, लिखकर या ऐसी बात करके जिससे लोगों को भड़काया जाए, गद्दारी के जुमरे में आती है। जनरल अमजद शुएब का शुमार पाकिस्तान के निहायत ही काबिल, फर्शनास और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों और ऑफिसर्स में किया जाता है। उन्होंने ISI के बहुत से कामयाब ऑपरेशंस को लीड किया और जनरल मुशर्रफ के करीबी होने के बावजूद नवाज शरीफ को NRO देने के फैसले पर नजरियाती इख्तलाफ की बुनियाद पर दूरी इख्तियार कर ली। उन्होंने फौज से रिटायरमेंट के बाद दीगर अफसरान की तरह अहम इदारों में ओहदों के लिए कोशिश नहीं की। लेकिन अगर वो कोशिश करते भी तो उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कोई भी इदारा उन्हें इनकार ना करता। लेकिन उन्होंने असूल की खातिर इस दौड़ में शरीक होना मुनासिब ना समझा। जनरल अमजद शुएब को बतौर दिफाई तज्जियाकार ISPR की जानिब से बाकायदा NOC मिला हुआ है। इसकी बिना पर वो अपने TV टॉक शोज में हुकूमत वक्त पर कड़ी तनकीद के साथ अफवाज पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बासर अंदाज में अवाम के सामने रखते। लेकिन रिजीम चेंज ऑपरेशन में उन्होंने जनरल बाजवा से इख्तलाफ राय रखते हुए अपना मौक़िफ़ जब सामने रखा तो उन्हें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा। TV टॉक शोज में पाबंदी से लेकर पेंशन के बंद होने तक जैसे इंसानी हकूक की पामाली जैसे मजालिम का निशाना बनाया गया। लेकिन जनरल अमजद शुएब साहब ने अपने नुक्ता नज़र पर कभी समझौता नहीं किया। इसके साथ साथ उनके किसी अमल या उनकी किसी बात से इस सोच का कभी तासुर नहीं मिला कि वो पाकिस्तान या इदारों के खिलाफ कोई मनफी सोच रखते हैं। हाँ, शख्सियात से इख्तिलाफ राय हर आज़ाद शहरी का हक है। 25 फरवरी की शब 10:05 पर जनरल अमजद शुएब साहब ने इमरान रियाज खान साहब के प्रोग्राम में जेल भरो तहरीक के हवाले से बात करते हुए, माज़ी में जितनी भी जेल भरो तहरीकें हुई उनमें से कोई एक आध ही कामयाब हुई होगी, क्योंकि इन तहरीकों में तकलीफ सिर्फ कारकुन उठाता है और जो खुदपरस्त और बेशर्म हुक्मरान ऊपर बैठा होता है उसको इस बात की कतन कोई परवाह नहीं होती। उन्होंने कहा कि इससे पहले आपने कितने लॉन्ग मार्च किए, लेकिन किसी लॉन्ग मार्च के नतीजे में हुकूमत आज तक नहीं गिरी। इन बातों में तो जनरल अमजद बराह रास्त इमरान खान की हिकमत अमली पर तनकीद कर रहे हैं। इस पर इमरान रियाज खान साहब ने सवाल किया कि फिर क्या हुकूमत के डर से घर में बैठ जाएं? इस पर अमजद शुएब साहब ने कहा कि आप मेरी बात सुने, इस स्ट्रेटेजी पर अमल करें। मिसाल के तौर पर आप कहें कि कल से सरकारी दफातर में कोई मुलाजिम नहीं जाएगा। ये वो जुमला था जिस पर जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब पर मुकदमा बनाया गया।
درخواست گزار مجسٹریٹ اسلام آباد نے کہا کہ جنرل امجد نے لوگوں کو اور سرکاری افسران کو حکومت کے خلاف اشتعال انگیزی اور نفرت پر اکسایا ہے۔ ناظرین، ماہر قانون کا کہنا ہے کہ یہ کوئی مقدمہ ہی نہیں، کسی شخص کی مثال دینے پر اس پر بغاوت کا اور اکسانے کا مقدمہ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ عدالت اس مقدمے کو 2 منٹ میں اڑا دے گی۔ ناظرین، یہاں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ جنرل امجد شعیب صاحب کی عمر 80 سال سے زائد ہے، لیکن یہ حکومت اور ان کے سہولت کار اس قدر ڈرے ہوئے ہیں کہ ایسے بھونڈے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں۔ ناظرین، ایکس سروس مین کی پینشن بحال ہو گئی ہے، لیکن جنرل امجد شعیب کی پینشن ابھی تک بحال نہیں ہوئی۔ ریٹائرڈ آرمی آفیسر کی پینشن روکنا یا نہ روکنا، یہ کسی وزیر کے بس کی بات تو نہیں۔ یہ اشارے ہیں کہ جنرل امجد شعیب صاحب جنرل باجوہ سے بغاوت کی سزا بھگت رہے ہیں۔ ناظرین، کل اینکر پرسن عمران ریاض خان صاحب کو پی ایس ایل کا میچ دیکھنے جانے سے روک دیا گیا کیونکہ عمران ریاض خان صاحب کے پاس اور ان کے ساتھیوں کے پاس شہید ارشد شریف کی تصویر والے ماسک تھے، جس کی وجہ سے انہیں پولیس نے ماسک کے ساتھ اندر جانے سے روکا اور وجہ یہ بتائی کہ یہ اینٹی پاکستان کے بیانیے کو سپورٹ کرنے والے ماسک ہیں، اسی لیے یہ ماسک اندر نہیں لے جائے جا سکتے۔ اس دوران عمران ریاض خان کے ساتھیوں کی پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ سینئر اینکر پرسن عمران ریاض خان صاحب نے موقف اپنایا کہ شہید ارشد شریف کو اسٹیٹ پروٹوکول کے ساتھ دفن کیا گیا ہے، جو ملک کی خاطر جان قربان کر گیا، تو شہید کی تصویر اینٹی پاکستان بیانیہ کیسے بن سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ارشد شریف کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے رہیں گے۔ ناظرین، تمام صحافی برادری عمران ریاض خان کے اس احتجاج کے ساتھ کھڑی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کل اگر عمران ریاض خان صاحب کو وہ ماسک اندر لے جانے کی اجازت مل جاتی تو شاید یہ احتجاج اتنا نمایاں نہ ہوتا، لیکن جس طرح انہیں روکا گیا، اس سے عمران ریاض خان صاحب کو لوگوں کی زیادہ ہمدردی اور حمایت مل گئی اور ان کا پیغام زیادہ مؤثر انداز میں لوگوں تک خود روکنے والوں نے ہی پہنچا دیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ کریم پاکستان کا، پاکستان کی عوام کا، پاکستان کی افواج کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔